भय विनाश भविजो मुना ममलिन्यान परिणो देव को गुरु को धर्म को शास्त्री को बारंबार। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। ओम नमः शिवम। अपानं शुद्धपानं परिमपा विमल निर्मलं सर्वं श्वेतस्वरूपं पिच्छति नमाम्यहं देवदेवस्य आद्यम् अनादिशुद्धम् अवेष्टं जिन्वरेः शेषं संसारशरणिमेयम् कमक्षय मुक्तिकारिणं शुद्धम् ओवेश शुद्ध सारं त्रैलो ओवेश शुद्ध सारं संसार शरणिमोक्षस्य सारं त्रैलोक्यमय्यो ओवेठं परम जिन्वरं देहि। बोलो श्री जिनेन्द्र भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। शुद्ध जिन देशना की जय। श्री उपदेश शुद्धसार ग्रंथाधिराज आचार्य गुरु भगवान श्रीमद जिन तारण तरण स्वामी जी भगवान द्वारा विरचित प्रारंभ। कल जो तत्व चर्चा हुई थी, परसों हुई थी, पहले हुई थी, इससे संबंधित अगर आप अपनी साधना में और कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि एक विषय चल रहा है परिणति की श्रद्धा, परिणति की मान्यता, संवेदनाओं की मान्यता को खत्म करने का, ये विषय चल रहा है। इसी विषय से संबंधित, इसी विषय के अंतर्गत अगर आप और कोई अपनी साधना के अंतर्गत कोई भी जिज्ञासा हो तो बेहिचक कहिए, आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पूछने से तथ्य चर्चा में और उठावा जाता है। एक आदमी के प्रश्न से हजारों जीवों का समाधान हो जाता है। चलिए, जो भी चाहे पूछ सकते हैं, जो भी चाहे बोल सकते हैं, जिनकी जो भी जानना चाहते हो, परिणति की मान्यता तोड़ करके परम पारणामी की मान्यता करने पर ज्ञान की सम्यक पना की ज्योति जलती है, ज्ञान सम्यक होता है, इस विषय को लेकर। चलिए, कोई भी पूछ सकता है, शुद्धार्थ भवन के साधक भी पूछ सकते हैं। चलो बोलो दीदी, स्वाति दीदी। भैया जी जय तारण। जय तारण। भैया ये जैसे अब परिणति हमें हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में दिखती है, तो बोलने में आ जाता है कि ये परिणति है, मैं तो स्वभाव मानती हूँ, मतलब अंदर से ऐसा बहुमान आता है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कर्मधारा जैसे संस्कार तीव्र आ जाते हैं, तो उस समय जुड़ान को तोड़ना बहुत कठिन सा लग जाता है, कभी कभी थोड़े समय के लिए। तो उसके लिए हम क्या करें? फिर से दोहराइए अपना प्रश्न। जैसे छोटी छोटी चीजें जो ज्यादा वो मन को परेशान नहीं करती, जैसे मन की धारा है, सब जो भी आता है तो उसमें निकलते जाते हैं। पर कभी कभी जो कर्म संयोग है बहुत तीव्रता से आता है, संस्कार उमड़ आते हैं, जैसे जो संस्कार हैं तो वो आड़े आते हैं, तो उसमें एकदम से उस समय नहीं बोल पाते हैं, मतलब वो बोलने नहीं देता, चाहते हम कि हम नई जगह इसमें नहीं बढ़े, ये परिणति मात्र है, ये परिणति मात्र है। तो क्या उसमें हमारा कर्तव्य परिणाम है, और उसमें हम क्या करें? पहली बात तो ये है कि आप जुड़ान तोड़ने वाला पुरुषार्थ थोड़ी कर रहे हैं, आप तो परिणति की श्रद्धा तोड़ने वाला पुरुषार्थ। आप इस बात को अपने ध्यान में रखिए। आप जुड़ान तोड़ने वाले पुरुषार्थ की ओर अभी नहीं चल रहे हैं। अभी आप कौन से पुरुषार्थ की ओर चल रहे हैं कि कर्म प्रकृति का असत्य कर रहे हैं, उस प्रकृति को अस्तित्वहीन कर रहे हैं, और अपने को ध्रुव त्रिकाली अविनाशी शुद्ध ज्ञायक प्रभु शुद्धात्मा ऐसी मान्यता को भरपूर करने के पुरुषार्थ के रास्ते पर आप चल रहे। ये भाव भी आया कि भैया जी ने बोला है कि ये परिणाम तो घटेगा और तुम तो स्वभाव मात्र हो, ऐसा भाव भी आया। पर बाद में ये लगा कि इतना चर्चा अपन सुन रहे हैं, इतना कर रहे हैं, तो ये चीज इस समय क्यों नहीं अपन से वो हो पा रही, मतलब करता तो ये भी आया कि तुम करता बने हो क्या इसके, ऐसा परिणाम भी आया। तो देखिए, आपके लिए क्या करना होगा, आपका पुरुषार्थ क्या रहेगा। आप पहले ये बात पक्का कर लेंगे ना कि आप परिणति की मान्यता तोड़ने रूप पुरुषार्थ की राहों पर चल रहे हैं, धाराओं की मान्यता श्रद्धा खत्म करने की राहों पर चल रहे हैं। अभी आप जुड़ान टूटे
उस तरह का ज्ञान का पुरुषार्थ तो बिल्कुल भी नहीं, उस तरह का पुरुषार्थ। क्यों? क्योंकि मान्यता टूटने पर ही तो ज्ञान सम्यक होता है, और ज्ञान सम्यक होता है, मजबूत होता है, स्टैंड होता है, तभी तो हम जुड़ान तोड़ने में सक्षम होते हैं। इसलिए वो जो जुड़ान तोड़ने वाला पुरुषार्थ आ रहा है वो अगले कड़ी में आएगा, अभी नहीं है। एक बार अब फिर दूसरा प्रश्न आएगा कि फिर ऐसी भूमिका में बिल्कुल जुड़ान बना रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसी भूमिका में जुड़ान बना रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो उसका उत्तर ये आएगा कि इस भूमिका में मैं त्रिकाल ध्रुव शाश्वत चेतना हूं, ऐसी मान्यता सहित उस प्रकृति, उस प्रवृत्ति से जुड़ने वाली नाशवान एक समय की जो ज्ञान पर्याय है, उस ज्ञान पर्याय को अपनी शुद्ध चेतना से भिन्न जाने, भिन्न माने। ये करना होगा। अभी आप फिर से ले लीजिए एक बार और। अभी आप जो है ना, त्रिकाली शुद्ध शाश्वत चेतना हूँ, परम पारणामिक स्वभाव हूँ, ऐसी निरपेक्ष मान्यता सहित जो पर एक समय की पर्याय जुड़ रही है ज्ञान की, वास्तव में मूल रूप से ज्ञान नहीं जुड़ रहा है। जी मूल रूप से ज्ञान नहीं जुड़ रहा है, जुड़ रही है उस अवस्था से एक समय की ज्ञान की पर्याय। तो आपका पुरुषार्थ ये रहेगा कि ज्ञान घन स्वरूप में आप अपनी मान्यता के बल पर अभेदता पूर्वक आप अपने ज्ञान में ये निश्चय करें, और निश्चय करके अपने ज्ञान में ये जानने की अंतर में उसी समय 80 टाइम आपका ये पुरुषार्थ रहना चाहिए कि मैं ज्ञान घन स्वरूप शुद्ध शाश्वत चेतना हूं, और जो जुड़ रहा है वो एक ज्ञान की अशुद्ध चेतन पर्याय है, मैं ये नहीं हूं। ये अभी भाव आप भी आया भैया, ये भाव भी आया था कल इसको आपने निश्चय बताया। में बदलो, इसको, ये जो जी भाव आया इसको निश्चय में बदलो। जी जो भाई। चीज आपको समझ आई है, जो चीज आपने समझी है, उसको निश्चय में बदलो। जी निश्चय में बदलो इसको कि भाई ये जो रागादि, आपको रागादि भावों से अपने आप को नहीं हटाना, उस रागादि भावों में जाने वाली एक समय की ज्ञान चेतन पर्याय को ही अपना नहीं मानना। जी जी फिर से ध्यान से सुन लीजिए। आपको इस समय रागादि भाव का जुड़ान तोड़ने की जो बात आ रही है वो अभी बस की नहीं है, राइट? जी फिर तो उस रागादि भाव के साथ जो पर्याय बह के जा रही है वो एक समय की चैतन्य पर्याय, ज्ञान की पर्याय। जी उस समय अब आपका जी प्रश्न आएगा कि हमारा पुरुषार्थ तो बताओ कुछ, कि उस समय हमें क्या पुरुषार्थ है। उस समय आपका ये पुरुषार्थ रहेगा कि आप उस काल में, आप अपने अंतरंग में, मैं ज्ञान गुण अभेद चेतना हूँ, मैं ज्ञान मात्र शुद्ध चेतना हूँ, और ये जो जुड़ रहा है वो चेतन एक समय की चैतन्य पर्याय है। जिससे जुड़ रहा है उससे तो मेरा संबंध ही नहीं है, जो जुड़ रहा है उसको भी आप उसी टाइम ज्ञान में होश पूर्वक मान्यता के बल पर भिन्न मानो। जय जय इंपॉर्टेंट बात बता रहे थे, जिक्र से बोल रहे थे क्या? जय जा के साथ आशीर्वाद की शक्ति होती है। थोड़ा ध्यान से समझ लो, काम की चीज है, अब जा रहे हैं आज इसलिए बोल रहे हैं। जिस देखो क्या है, जिस पर जो हमें उदाहरण के लिए समझाना है, जैसे हमारे घर में बारात आई, तो अब वो बारात आई है, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो जा ही नहीं रही, वापस नहीं जा रही। तो उसका कारण खोजो कि क्यों नहीं जा रही। अब बारातियों को चले जाना चाहिए ना वापस, कर ली हमने जितनी उनकी सेवा जाप्ता करनी थी सब कर लिया। उसका कारण है वो बाराती वापिस ऐसे नहीं जाएंगे। तुम्हारे घर की जो बिटिया है वह कहो कि बेटा जाओ, सब नेंग दस्तूर सब हो गए, सब काम निपट गया, अब तुम जाओ। क्योंकि आपके घर की बिटिया को अगर आप छोड़ देंगे तो बिटिया से जुड़ी है वो बारात, बिटिया से जुड़ी है वो बारात। और बिटिया को अगर आपने फ्री कर दिया, आप बिटिया को जितना फ्री करोगे बाराती उतनी जल्दी भगेंगे। और बिटिया को आप फ्री नहीं करोगे, फिर वो मामी रो रही है, मामा रो रहा है, चाचा रो रहा है, चाची रो रही है, गले लगा रही है, बेर बेर बिठार रही है, और ये बातें हो रही, तो वो उतनी उतने के लिए वो बिटिया उतनी देर उसका विलम्ब होगा। और तब विलम्ब करते करते मान लो शाम हो गई, फिर अब अंथव की बात आ जाएगी, भैया अब अंथव करके जाओ, अब तो शाम हो गई। ऐसा करके वो बारात लेट हो जाएगी। इसलिए बारातियों को वापस भेजना है आपको, और चाहते हो कि जी वापस जाएं अपने घर, अब अंथव के पहले घर पहुंचे, नहीं शाम को अंथव की फिर व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो उसका उत्तर ये है कि बिटिया से कहो कि जाओ बेटा। और बिटिया से कहने के लिए आपको बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि बिटिया से मोह है। बाराती तो फजीता है, मगर बिटिया से तो मोह है।
तो अब बेटी जिससे तुम्हें मोह है उससे बेटा अब तुमने रो लिया, समझ लिया, तुम्हारा न्याय दस्तूर सब हो गया, अब बेटा जाओ आराम से गाड़ी में बैठ, जाओ अच्छे रहे ना, सुख से रहे। ऐसा कह के उसको गाड़ी में बिठा दो। अगर दूल्हा की गाड़ी चली गई तो बाराती का तो रहेंगे, फिर दूल्हा निकल गया अपनी दुल्हन लेके तो फिर बाराती वहां किस आधार पे रहेंगे, रह ही नहीं सकते। ऐसी ही है भव्य आत्माओं, जो रागादि परिणाम एक बाराती के समान, ये कर्म की धारा एक बाराती के समान, ये इनकी विदा अगर तुम करना ही चाहते हो शादी अनंत काल तक के लिए, जड़ से शुद्धता से, इनसे तुम छूटना ही चाहते हो, तो इस रागादि कर्मोदय जन रूपी भाव पर्याय में जो एक समय की चेतन ज्ञान की पर्याय रूपी बिटिया जो इनसे जुड़ रही है, तो उस बिटिया की विदाई कर दो भाई। जो जुड़ रहा है वो एक समय की चेतन पर्याय, उस अब पूछोगे आप ऐसी मान्यता करनी है या फिर और भी कुछ करना है, ऐसी मान्यता का कर्मधारा के काल में प्रयोग करना है, ऐसी मान्यता का, ऐसी श्रद्धा का जब कर्म की प्रकृतियां चल रही हैं, धाराएं चल रही हैं, उस समय प्रयोग करना है। कैसा प्रयोग करना है? कि ऐसी मान्यता को उस काल में आप न मन की तरफ देखो न रागादि की तरफ देखो, आप उस काल में ये देखो कि तुम ज्ञान घन चैतन्य हो, स्वभाव हो ना, ये तो एक समय की नासवान पर्याय जा रही है। और ये जो आपकी संभाल है, ये जो आपका होश है, मान्यता करना और मान्यता का प्रयोग करना सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, यानी सम्यक्त में आचरण करना है। सम्यक्त में आचरण करने से मतलब क्या हो जाता है कि यह सत्य है कि तुम ज्ञान घन स्वरूप हो, यह सत्य है कि तुम त्रिकाल शुद्ध निरावरण परम ब्रह्म परमात्मा हो, ये बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य है। इस महान सत्य और एक समय की पर्याय से तुम्हारा संबंध है, इस महान सत्य का कर्म उदय की धाराओं के काल में, प्रकृतियों के उदय के काल में जो आप प्रयोग कर रहे हो ज्ञान में, उसी काल में थोड़ा सा प्रयोग कर रहे हो आप शुद्ध चेतना है, ये हमारा सत्य, ये ज्ञान की पर्याय जुड़ रही है हमें। आप निश्चिंत हो रहे हो, निर्भर हो रहे हो, आपका दबापन टूट रहा है, आप आपके अंदर से दबापन टूट रहा है, आप निर्भरपन आ रहा है, आपको मन नहीं पकड़ रहा उतनी तेजी से, रस तो आ रहा है पर मन की मान्यता नहीं पकड़ रही। मन नहीं पकड़ रहा मतलब मन आपके लिए हाईलाइट नहीं हो रहा है, उसकी मान्यता में आप दब नहीं रहे। और उस काल में, उस 80 टाइम उस काल में आपका ये जो ज्ञान में इस तरह का प्रयोग पुरुषार्थ चल रहा है, इस मान्यता का प्रयोग चल रहा है, इस भूमिका का यही पुरुषार्थ, और इस भूमिका, जिस भूमिका में जो पुरुषार्थ होता है, उस भूमिका में उस पुरुषार्थ को पूर्ण ईमानदारी से करते हुए चलो, तो आगे का पुरुषार्थ अपने आप आता है, अपने आप बनता है आगे का पुरुषार्थ। यहाँ पर अगर आपका ये पुरुषार्थ होता है तो आगे चल करके जो आपकी जुड़ान वाली समस्या कर्मधारा से हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी। ये हमें उस पर्याय को ही विदा करना है जो कर्मधारा से जुड़। अब इसमें मगर दो चीज है, फिर से समझ लीजिए एक बार कि इस चीज को मान्यता में रख लिया नहीं, इसको मान्यता में रखा अकेला नहीं, इसको मान्यता इस महान सत्य को प्रयोग करना है। मान्यता में रखना ये सबसे पहली श्रेणी है, और इसी मान्यता का उस काल में प्रयोग करना ये उससे ऊंची श्रेणी। सम्यक्त होना ये पहली श्रेणी है, और सम्यक्त में आचरण होना ये दूसरी श्रेणी। सम्यक्त्वाचरण, सम्यक्त हो गया, हाँ हो गया, बस सम्यक्त में आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ये जो सत्य है, उस सत्य में उसी काल में आचरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब अगर आप पूछेंगे कि हाँ आचरण हो रहा है तो इसका क्या फल है, क्या लक्षण है इसके, इसका क्या फल है, उसके क्या लक्षण है? इसका फल ये है कि आपको धीरे धीरे मन का जो भयंकर अस्तित्व आपके अंदर बना वो टूट जाए। जैसे अतीन्द्रिय आनंद आने से सट नीरस हो जाते हैं, ऐसी ध्रुव त्रिकाली की मान्यता से मन नीरस तो नहीं होता, जुड़ान भी नहीं टूटता, मगर अस्तित्वहीन, भयभीतपना जो लगता था बहुत तेज, घबरा जाती थी, चुके चुके रहते थे, टेंशन सा होता रहता, भारीपन लगता रहता, वो बहुत कम हो गया। ये सब चीजें तुम्हारी कम हो रही हैं तो इसका मतलब आपका सम्यक्त्व चरण चारित्र में आचरण चल रहा। इस मान्यता को रखना और इस मान्यता को 80 टाइम पर उपयोग करना, तो वो सही कहलाता है। जैसे जैसे कि मान लो संसार के लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं,
तो जिस दिन वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अपने को करना नहीं है, मेरी अनुमोदना नहीं है ऐसी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब ऐसी कैसी पूजा करते देखो, हम बता रहे हैं उधर जिस तरफ हमने देखा, जैसे वो दुकान जैसे आज दीपावली का बाजार है, तो दीपावली के बाजार में उन्होंने बिक्री करी, वो बिक्री को गिनते नहीं है। जैसे दुकान मंगल कर रहा था तो सब ग्राहक गिना तो नहीं गिना, कब बोला तो कब बोला तो सिलक गिनती गड्डी बना कर रखा, उसको हमारे यहाँ बिक्री बोलती। तो वो बिक्री को गिन के शाम को रखते हैं, मगर दीपावली के दिन नहीं गिनते। दीपावली के दिन नहीं गिनते, और जितनी बिक्री आती है कुपरा में पूरी बिक्री फैला देते हैं, स्टील के पीतल के। अब वो कुपरा में फैला के फिर जो दीपावली में जो लाई वगैरह छिटकते हैं, लाई छिटकेंगे, कहीं वो चावल छिटकेंगे, पता नहीं क्या कर सब कर्म कर बोले, उसके बाद भी लक्ष्मी नहीं आती, तो अब सब कर्म कर। और फिर उसके बाद जब पूरी पूजा हो जाती, सब हो जाता, फिर दूसरे दिन उस पैसे को गिनती है, और दूसरे दिन उस पैसे को गिन के फिर उसको खर्च भी करते हैं। उसी पैसे कैसे खर्च करते हैं कि जैसे मान लो अब लक्ष्मी आई, गिन लो, गड्डी बना ली, अब खर्च ऐसे करने के घर में जो नहीं है, घर में वो नहीं है, जो लाने वो देने, और फलाने के देने, रम के देने। दीपावली के दिन वहां पर किसी को अगर कोई भी सेठ आता तो उसको पैसा नहीं देते। जैसे तुमसे उधार लाए माल है, तुम दीवारी में खड़े हो गए, हमारा पेमेंट करो, आज नहीं मिल रहा, आज लक्ष्मी नहीं दी जाती है कि नहीं है? तो ऐसी आप, ये तो उदाहरण है, ये तो सब पूरा मिथ्यात्व है, सिर्फ मिथ्यात्व, झटक मिथ्यात्व, और ऐसा करने वाला निगोद में जाएगा, ये भी हम बता दे रहे, करियो मत को। अब इसको अंदर में घटाओ। ऐसी सबसे पहले आप ध्रुव त्रिकाली परम तत् परमात्मा की चैतन्य मानता रूपी लक्ष्मी को एकत्रित करो, और उस चैतन्य मानता रूपी लक्ष्मी को एकत्रित करके उसको बड़े बहुमान से आदर दो, उसको सम्मानित करो, उसको उसकी पूजा करो, श्रद्धान की पूजा करो। त्रिकाली परम तत् परमात्मा की मान्यता रूपी जो लक्ष्मी आपके अंदर में आ गई है, उसकी अब आज आप पूजा कर लो, अब कल पूजन हो गया, अब कल उसको खर्च करो। खर्च कैसे करोगे कि कर्म धारा रूपी प्रवृत्तियां आएंगी, उस काल में आप अपनी मान्यता को अपने ज्ञान में खर्च करो, ज्ञान से खर्च करो। त्रिकाली नहीं खर्च होता है, त्रिकाली की मान्यता खर्च होती है। त्रिकाली परम पारिणामिक तो ठोस अविनाशी ध्रुव सत्य है। खर्च करो से मतलब ये हो जाता है कि आप उस समय अपने ज्ञान में ये ध्यान में रखो, अपन तो ध्रुव चेतना है जो पर्याय जुड़ रही है। अगर आप वो मेरी नहीं है, उस समय आपको ज्ञान में शुद्ध चेतना का, मैं ध्रुव त्रिकाली परम तत् परमात्मा हूं, ऐसी मान्यता का अगर इतना सा भी होश रहता है, भले ही मन धाराओं में जुड़ रहा है, उसके बाद 1% भी अगर आपको होश रहता है, तो हे भव्य, ये तेरा पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ से तेरे ज्ञान की शुद्धि होगी। और ये पुरुषार्थ है, इस पुरुषार्थ से तेरा सम्यक चरण चरित्र प्रबल होगा, और इसी पुरुषार्थ के चलते चलते तो धीरे धीरे अपने गंतव्य को, अपने मार्ग को, अपनी सिद्धि को प्राप्त। समझ गए? ये है। उस काल में आपको मन से घबराना नहीं है, रागादि भाव से घबराना नहीं है, भावधारा से घबराना नहीं, बल्कि खुली चुनौती देना उनको। तो और तुम कितने घर के कितने घर के तुम आओ, तो अब मान लो कर्म धारा कहने लगेगी, हम आएंगे, चपेट लेंगे तुम आत्म तुम्हें, हम अपने आगोश में समेट लेंगे तुम्हें हम। कौन बोले? कर्म धारा आत्मा से बोले। आत्मा कहने लगी, तुम इतना ध्यान रखना, तुम मुझे नहीं चपेट पाओगे, एक समय की नासवान पर्याय को चपेट पाओगे, हम तो शुद्ध चेतना। इस प्रकार से आपको रखना है। कैसे? जैसे एक उदाहरण से और बताते हैं, जैसे कि एक डाकू आया, डाकू, और वो किसी साहूकार के घर में घुस गया, और साहूकार से कहने लगा, जिसके घर में वो गया, उसके कहने लगा कि मार डालूंगा तुझे मैं, सारी लक्ष्मी भी उठा के ले जाऊंगा और तुझे मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा। तो डाकू कहता है कि बुढ़ा नहीं नहीं, साहूकार साहूकार कहता है कि जिसको तू मारेगा वो मेरा है ही नहीं, मतलब शरीर, और जिस लक्ष्मी को तू ले जाएगा वो मेरी नहीं।
मैं तो अमर तत्व हूं, तू शरीर का प्राण लेगा, मैं शरीर छोड़ के चला जाऊं। मुझे तू मार ही नहीं सकता, मुझे तू दबा कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसी उस कर्म रूपी धाराओं से कहो, कि कर्म रूपी पर्याय रूपी डाकुओं से कहो कि जिसको तुम चपेटोगे अपने में, वो एक समय की चैतन्य पर्याय मैं तो त्रिकाली छी। दिलेरी से बोलो सच्ची, चखड़ के बोलो, फौलाद की तरह बोलो, फौलादी इसकी बुलंदी तीव्र करो। तुम उस दिन हमसे कह रहे थे कि तुम्हें कितनी सावधानी रही, वो नहीं, तुम अपनी पहले अपनी आवाज बुलंद करो। अभी जैसे तुम हमसे बता रहे थे कि तुम ज्ञान में कितने सावधान रहे, अभी वो भी महत्वपूर्ण नहीं करो, अभी एकदम फर्स्ट में आपकी जो सत्यता है वो उसकी बुलंदी कितनी है, आपका गुरूर कितना है, आपकी वजनदारी कितनी, वो देखा जाए। जैसे तो आप कह रहे थे ना कि भाई हम ज्ञान से सावधान कितने रहे, मतलब वो देखना है, वो भी सही बात है। मगर अभी तुमको तुम्हारी ध्रुव शाश्वत चेतना को लेके गुरूर अहम कितना है, और जो चीज जुड़ रही है उसकी परवाह नहीं है। गुरूर देखना है आपका, ध्रुव का गुरूर देखना है, ध्रुव का अहम देखना है। हम तो त्रिकाली चेतना, शुद्ध शाश्वत चेतना, परम पारणामिक सत्ता है जी। आपका जो संभाल वाली बात आ रही ना, वो इसके बाद है। मगर अभी आपको औलाद की तैयारी करने, एक अहम की और एक वजनदारी क्वालिटी आपको बनाना है। बस आपका जिस दिन गुरूर बन जाएगा इस चीज को लेके, जिस दिन अहम भयंकर बलवान परवान चढ़ जाएगा, उस दिन संभाल ऑटोमेटिक होने लगेगा। कैसी संभाल? मैं तो ज्ञान मात्र, मैं तो ज्ञान घन पिंड हूँ, जुड़ रहा है वो एक समय की परिक्रमा, जिस संभाल अपने आप में। फिर ये जो आपको मन में है ना कि सात्विक पर्याय को लेकर दुख लगता है, ज्ञान जुड़ रहा है इसको लेकर दुख नहीं लगता, इस चीज से तुम्हें संबंध ही नहीं रहेगा। इस चीज को तुम्हें इस चीज का तुम्हें चिंतन विकल्प खेद खिन्नता भी नहीं करनी पड़ेगी। जब ऑटोमेटिक ज्ञान घन स्वभाव की पकड़ और गहराई मजबूती बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगी। ऊपर उठने का भी स्वार्थ मत रखो, निरपेक्ष सत्ता की अनुभूति का, मान्यता का, ज्ञान की अभेद्यता का भी मत रखो। सत्य का गुरूर करो अपने, आप केवल सत्य का गुरूर करो कि तुम कह तो रहे हो कि मैं इस एक समय की चेतन पर्याय से परे हूं, पर अहम पूर्वक नहीं कह रहे। दबे हो, भयभीत हो, घबरा रहे हो, डर रहे हो। तुम कह तो रहे हो कि भैया हमें फलाने फलाने के फलानो चीज देने हैं, कोई से भी कह रहे हो, और कोई तो नहीं करना है। तुम कह तो रहे हो, मगर जिससे कह रहे हो तुम कहीं ना कहीं दबे हो। बस गुरूर पूर्वक बोलो ना, पर बोल नहीं है। और क्यों हम तो कह रहे हैं, हमारी वजनदारी से, हमारी क्वालिटी से हम उस बात को कहेंगे। ऐसी गुरूर पूर्वक बोलो ना कि जो ज्ञान पर्याय जा रही वो हमारी नहीं है। निसंगता से बोलो ना, वो हमारी नहीं है। वो ज्ञान की एक समय की पर्याय से जोड़ रही, वो हमारा स्वरूप ही नहीं। ध्यान दो, जैसे बिटिया की विदाई कर दो तो बाराती अपने आप चले जाएंगे, ऐसी उस ज्ञान पर्याय की ममत्व और मानता तोड़ दो, कर्म धारा रूपी बाराती अपने आप ही खत्म हो जाए। अब मोड़ी के फ्री कर दे अपन, जब मोड़ी फ्री हो गए तो वो बाराती रोकेंगे भैया फिर काय? ऐसी में तुम क्या समझे, तुम जब बताओ, तुमने क्या समझो बताओ। अब तो अच्छी बात है, हमें भी बताओ, हम जान है, और नहीं कभी कमी हो तो हम और बता दें। कैसी? तो भैया जी कर्म धारा है तो आहिस्ता है, आसमान है, जा रही हो आ रही हो जी, जब तक याद रहेंगे, जब तक अपन जिंदगी छोड़ेंगे। मैं तो ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा हूँ, हाथ खड़े कर दे ऊपर कर। जो जुड़ रहा है वो भी मैं नहीं, कर्म धारा से आओ, कर्म धारा से जुड़ना है तब, जो जुड़ रहा है वो भी मैं नहीं, वो भी मैं नहीं। वह पर्याय है, वह पर्याय के पार जाने। हाँ, जो जुड़ रहा है वो भी एक समय की पर्याय है वह, यस नहीं, जो जुड़ रहा है पर्याय है वह पर्याय के पार जाने। बहुत बढ़िया, ऐसी जिज्ञासा तो चाहिए हमें। जुड़ रहा है उस द्रव का परिणमन, ऐसी जिज्ञासा तो चाहिए हमें। जो उससे जो जुड़ रहा है वो द्रव का परिणमन जुड़ रहा है। कैसे समझाएं आपके? जैसे कि नीला कपड़ा लाओ आप, नीला कपड़ा,
और एक बल्ब लाओ और बल्ब को नीले कपड़े से लपेट दो, तो बल्ब चालू है, प्रज्वलित है, तो उसका प्रकाश जब निकलेगा तो नीला कपड़े का जो परिणमन है, वो परिणमन सब जगह दिखाई देगा, नीला, प्रकाश नीला नहीं है। ऐसे मैं शुद्ध हूं, शुद्ध चेतना हूं, और जैसे बल्ब में से किरणें बाहर जा रही है ना, तो वे किरणें भी बल्ब की नहीं, जैसे सूरज में से किरणें निकल रही है ना, वे सूरज की नहीं है। इनके पार जो बचो वो अपन। अब तुम्हारा जो ही प्रश्न है कि अपनों का काम रहेगा, मतलब अपन का करें। जब वे किरणें भी मैं नहीं हूं, तो जोड़ रहा वो भी मैं नहीं हूं, तो अपनी साधना और पुरुषार्थ करेंगे। एक के बाद जो बचो बाकी अहम करो, बाको बहुमान रखो, कि जो पर्याय के पार, जो एक समय की चेतन अचेतन पर्याय के भी पार सत्ता है, वो मैं हूं, वो शुद्धात्मा में हूं। मैं मोक्ष से भी भिन्न हूं और निगोद से भी भिन्न हूं। मोक्ष अवस्था भी मेरी अवस्था नहीं है, निगोद अवस्था भी मेरी नहीं है। न मैं अंतरात्मा हूं, न मैं बहिरात्मा हूं, न मैं परमात्मा हूं, न मैं संसारी हूं, न मैं मोक्ष मार्गी हूं। तो कहां हूं? इनके पार, इन अवस्थाओं के, क्योंकि मोक्ष मार्ग भी एक साधना है, एक पर्याय है, तो संसार मार्ग भी एक साधना है, वो भी एक पर्याय है। मैं इनके पार जो सत्ता, एक कोपरा में गेहूं की रोटी रखी थी, सोने को कोपरा में, तो इतने में दो आदमी आए, लड़ाई मच गई, तो तीन हो गए। एक तो वो आदमी जो पहले से थे, और दो और आए, एक कोपरा में रोटी रखी थी, तो लड़ाई मच गई, कहले कि बांट बांट के खाएंगे। तो वो जो आदमी दोनों आपस में लड़ने लगे, कहले 3 हिस्सा कर लो। कोई कोई कहने लगे, कहले नहीं करेंगे 3 हिस्सा, 2 हिस्सा करेंगे। तो तीसरो आदमी जो थो कहने लगे हाँ भाई ये 2 हिस्सा कर लो। कहले तुम्हें कमल है, कहले एक काम करो 2 हिस्सा कर लो, एक ही बात जो बचे वो हम लोग। रोटी के 2 हिस्सा कर लो, तो एक तुम ले लो, एक तुम ले लो। कहले तुम्हें कमल है, कहले एक बात जो बचे वो हम लोग। सोने को कोपरा कहाँ जाएगा? अब 2 रोटी के टुकड़ा में है, तो वो तो रहे मां धरे का है में, कोपरा में धरे है ना भाई। अब कोपरा रोटी के 2 टुकड़ों में, तो दोनों ने 2 रोटी खा ली, बस चली गई पेट में। कहने लगे अब आपके तो कुछ नहीं मिले। कहने लगे आप जा चीजें पेट में धरो, जहां हम छाती में धरा तो बाजार जाते बेच के। कोपरा बचो कि नहीं बचो? कोपरा काय को है वो, हमें कितनी रोटी आएंगी? ऐसे ही भैया, जब राग की पर्याय और कर्म धारा और ज्ञान धारा, ये दोनों पर्यायों को कर दो 2-2 टुकड़ा। ना मैं कर्म धारा हूं, ना मैं ज्ञान धारा, ना मैं पुण्य हूं, ना मैं पाप, ना मैं जुड़ रहा हूं, ना मैं बह रहा हूं, ना मैं राग हूं, ना मैं देश हूं, ना मैं मोक्ष मार्ग हूं, ना मैं संसार मार्ग हूं। तो फिर तू का है रे? एक के बाद जो बच रहा हो वो मैं। एक के बाद क्या बच रहा हो? त्रिकाली। एक के बाद जो बच रहा है वो परम पारणामिक। इसके बाद जो बच रहा है वो शुद्ध चेतना। बस भव्यों, वही शुद्ध चेतना में हूं। ऐसी चिंगारी जहां फूट पड़ेगी, ऐसी गर्जना जहां से निकल पड़ेगी, भगवान तारण तरण देव कहते हैं मोक्ष का मार्ग उसके घर में चल के आए, मुक्ति श्री उसकी परिक्रमा करेगी। एक ही बात है, सारी समझ में नहीं। ऐसी अंकों में लड़ाई हो गई, तो 4-5 आदमी खड़े थे। एक आदमी कहने लगो हम 2 को अंक लेंगे, एक कहने लगो हम 3 को अंक लेंगे, एक कहने लगो हम 4 को अंक लेंगे, एक कहने लगो हम 5 को अंक लेंगे, और एक अंक था तो 0 को। तो 0 को अंक कोई लेवे तैयार ही नहीं। 0 वालों अंक 5 आदमियों में से कोई भी लेवे तैयार नहीं, कहले 0 का करे, कोई तैयार नहीं। वो में एक समझदार आते संदीप भैया, कहले एक काम करो 2 को 5 को 3 को 2 को 1 को सब ले लो, 0 वालों हम धर। पूरे गांव के लोग कहने लगे मूर्ख, 0 का करे तू रे, 0 का काम को तेरो रे।
जो जीरो का करे तू, जो जीरो का काम को तेरो क्या लगे, मैं तो बोल तुमने जीरो को अंक ले। अब जीरो को अंक लेने के बाद जिनके 2 को अंक लेने तो वो 2 को अंक लेगा, 3 को लेगा, 4 को लेगा, 5 को लेगा, 1 को लेगा, और तुम वो जीरो ले आओ घर कर। अब पूरे गांव के लोग थूक रहे हैं, बदनामी कह रहे बेअकल बेदिमाग जीरो ला के धरो करे, तो कह रहे कि चुपचाप रहो, वो जीरो ही हमें हीरो बनाएगा। तुमने जाके देख ले, वो जीरो ही हमें हीरो बनाएगा। कह रहे कैसे? कह रहे कि जो 1 को अंक लेके गए हैं ना, 10 बेरा हमारे घर यहाँ, और हम जब तक उनके साथ नहीं उनके भी 10 हो ही नहीं सके। जो 5 को अंक लेके गए, जब तक हमारे साथ उन्हें नहीं मिले 50 हो ही नहीं सकते। तो 5 के अंक की भी तुम्हारी जरूरत है, 2 के अंक की भी तुम्हारी जरूरत, 3 के अंक की भी तुम्हारी जरूरत, 1 के अंक की जरूरत क्या भी तुम्हारी जरूरत। तुम तो हर प्रकार से हीरो हो यार। समझ में आ रही कि नहीं है? ऐसे ही ऐसी कभी कभी गुरु महाराज से कहो कि गुरु महाराज, जो संसार शरीर हो, जो भी संसार को और जो मोक्ष मार्ग भी तुम रो, गुरु महाराज के तुम्हारे पास का बचो बेटा, लेके बात जो बचो वो हम, एक बात जो बचा उसका नाम त्रिकाली। इसी को बोलते पर्यायों के पार। तो लिया मयंक, इसी को बोलते पर्यायों के पार। भजन सुना है आपने? गुरुवर गुरुवर ले चल मुझे उस पार, गुरुवर ले चल मुझे उस पार। कहाँ ले चलूं, किस पार ले चलूं? जहां विराजे शुद्धात्म प्रभु, जहां विराजे शुद्धात्म प्रभु। कहाँ विराजे शुद्धात्म प्रभु? पर्यायों के पार, गुरुवर ले चल मुझे उस पार। उत्पाद भय के पार, परिणमन के पार, शुभ अशुभ के पार, राग के पार, देश के पार, अरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप पर्याय के पार। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप पर्याय के पार जो सत्ता है, जो ध्रुव है, जो अखंड है, जो अभेद है, जो त्रिकाली है, जो परिपूर्ण है, जो पूर्णानंद का नाथ है। और जिस दिन तुझे ऐसी सत्ता का अहम गर्जेगा चेतन, जिस दिन तुझे ऐसी बीतराग परम पारणामिक अविनाशी सत्ता का अहम शंखनाद तेरे अंदर से होगा, पल पगला झंझना के आएगी सारी साधना और बीतराग, झंझना के आएगी स्वभाव का पौरुष और आनंद का उत्सव। ऐसी बात कर रहा पगला तू, और इस अहम से कोई टकरा ही नहीं सकता। कल हमने प्रवचन में कितनी अच्छी बात कही, कितनी बढ़िया बात कही। क्या बोला था वरुण हमने कल प्रवचन? हमने कहा था कि अगर कोई आदमी तुमसे कुछ कहता है और तुम्हें उसकी बात को सुन के दीनता लगती है, दीनता लगती है, कछु भी बात कर ले अभी देविक मांग, तो दीनता सी लगती है। बेटा ध्रुव को अहम करो, तुम्हारे तेज से डर जाएगा वो, क्योंकि लोहा लोहा का ही काटता है। तो तुम्हारे पास बाहर से नहीं, तुम जब तुम्हारे अंदर ध्रुव का अहम और ध्रुव का तेज आ जाएगा कि हम तो ध्रुव शुद्धात्मा, तुम ध्रुव का सम्मान रख लोगे, ध्रुव का तुम मान और अहम रखोगे, तो तुम्हारे अंदर ऐसा तेज, ऐसी क्वालिटी आ जाएगी कि वो आपसे ऑटोमेटिक ही फीका पड़ जाएगा। विश्वास है चीज? कैसे फीका पड़ जाएगा? मीरा के सुनो, मीरा के बारे में सुनो, मीरा के बारे में की कहानी देखी तुमने? मीरा अपने कृष्ण से को बहुत चाहती थी, बहुत अति 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 वाला मैंने स्नेह था, पति मानती थी वो तो कृष्ण। तो वो तो कहानी उदाहरण है अपन को समझ में। तो उसका पति राणा था, उसका नाम राणा था। तो वो राणा जब उसके पास, वो राणा भी उसे बहुत स्नेह करता था, मीरा बहुत चाहता था, मगर मीरा का ध्यान पूरा अपने कृष्ण में था। तो राणा उसके पास गया, मीरा के पास, कि मैं चलूं 2 बातें प्रेम की करूंगा, इनके पास बैठूंगा। जैसे ही वो उसके पास जाने की कोशिश करे और उससे कुछ कहे, उसका ऐसा तेज टाइप का निकले, ऐसा तेज टाइप का, वो कहानी में देखा, ऐसा तेज टाइप का निकले, वो एक शब्द ना बोल पाए, वापिस बैरिंग वापिस, जो बैरिंग वापिस चला जाए। ऐसा करते करते काफी समय हो,
ठीक इसी प्रकार जब तुम्हें ध्रुव का तेज आ जाएगा ना, जब ध्रुव का अहम आ जाएगा ना, पर्याय के पार ध्रुव सत्ता, अविनाशी सत्ता का अहम तुम्हारे अंदर से गुंजायमान हो जाएगा ना, तो जैसे राणा वापिस होगा तैसे कर्मधारा वापिस हो जाएगी। कुछ नहीं मनोज भैया, वो व्यक्ति चाहते हुए भी मीरा को अपने आत्मीयता और स्नेह की बातें नहीं कर पाता। ऐसा जी तो हमने बाहर का उदाहरण दिया, हम एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं प्रत्यक्ष। एक बार सल्ला दीदी, हम दीदी से हमने कहा दीदी तुम प्रवचन करने जाओ, कहले कि भैया हम चले तो जाएंगे मगर फलाने बहुत भैंस करा था, इनको जाओ तो तुम, कहले कि क्या करें, मैंने कहा इतनी तेज टंकार लगाई है त्रिकाली की, इतनी तेज टंकार लगाई अंदर में, त्रिकाली की महिमा गई हो, वो इतना खराब आदमी, वो जोन भी विद्वान है भाई के पीछे पड़ गए, बस उनकी सुनो और उनकी बात पे मोहर लगा जाओ, सभी खुश रहे, नहीं लगाओ नहीं सुनो तो सरक जा, तुम जाओ तो न तुम्हें मोहर लगाने न खुश हो, तुम तो स्वभाव की महिमा गई हो भैया, ऐसे कह के गई वे भैया, वो सब विद्वानों के बीच में बोलो कि हिम्मत ही ना पाए, वो बोले ही ना पाए। आप किसी के प्रश्न का जवाब दोगे तो दूसरा प्रश्न आएगा सामने साइड से, अगर आपका तेज भनभनाएगा ना तो ऑटोमेटिक चक्कर। ऐसे आपको ध्रुव का अहम होना चाहिए, पर्याय के पार ये सत्ता मेरी सत्ता, और इस अहम को लाने के लिए स्वतंत्र हो, ये तुम्हारी अपनी सत्ता है, ये तुम्हारा अपना स्वरूप है, बस तुम इतना निश्चय करो कि हमें पर्याय में कोई पर्याय जैसी कोई चीज नहीं चाहिए, इतना निश्चय करो कि हमारे लिए मोक्ष मार्ग भी है, संसार तो गौ चूल्हे में कब ही है, हम तो ध्रुव त्रिकाली शुद्ध शाश्वत चेतना, जो तुम्हारे अंदर की गंजायमान और जो तुम्हें पर्याय के पार अविनाशी सत्ता की सुरती और अहम जगेगो तो अगला खातिया कर्म क्षय हो जाता, खातिया कर्म तो ये कहाँ लग रहा है, ये कहाँ लग रहा है, इनमें दम का है, का दम धरो इनमें, अच्छी दम नहीं है, वो अहम होना चाहिए ध्रुव की सत्ता का, ऐसा सत्ता की क्वालिटी, एक पे स्वदेश सब स्वदेश सब जादे सब जादे, पर्याय के पास, मगर जो चाहना है जिसके पास, अपेक्षा है जिसके पास, पर्यायी स्वार्थ है जिसके पास, उसको नहीं। जिस तुम हमसे एक बार बोले थे ना संदीप, गरजना के साथ, गुरुदेव गुरु जी बोलते थे, गुरु जी बोले थे कि गुरुदेव बोले पहले हम आपके स्वार्थी शिष्य नहीं है, ऐसा बोल रहे थे, हम आपके स्वार्थी शिष्य नहीं है, हम आपसे कुछ नहीं, हमारी आपको कोई सामने चाहना और अपेक्षा नहीं रहती, कितने हैं उनके साथ है ना, अब तुम्हें नहीं है बस चाहे ना स्वार्थ, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे, ऐसे ही क्या तो हमें कोई पर्याय की अपेक्षा, मर्द की भाषा तो बोलो एक बार तो बोलो, ज्ञान तो मर्द की भाषा तो बोलो, मेरे माता पिता है मेरे पास, धर्म पत्नी ज्यादा नखरे दिखा रही है, मायके भगवे कह रही है, चलिए जी हिम्मत तो दिखाओ थोड़ी, हिम्मत तो दिखाओ थोड़ी, कर रहे तो हो जाओ, दोबारा लौट के अपने आप कर रहे रही चढ़ रही, मोड़ा ने उधम कर लो, झगड़ा लड़ाई कर रहा हो और गलती करो और तुम पिल आओ मत, बेटा बेटा मत करो, और बल्कि उसे ये कहो कि आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, चलो जाओ तुम एक तरफ, लड़ो मत, और उसे बोल वो बंद कर दो, भोजन कर रहा हो तो कर ले जा खाया, अपने अंदर से बोलो मत करो, अपने अंदर से मोह को संप्रेषण कम कर दो, झक मार के सुधरे हो, तुम खुद ही पिल तुम खुद ही मरुआ हो तो कहाँ सुना, एक बार दृढ़ तो हो अपनी अविनाशी सत्ता, ज्ञान तुम पौरुष की बात तो करो एक बार, अपना छल आने तो पौरुष है, एक बार जब तुरुप ज्ञान तुम्हारे स्वभाव का पौरुष, तुरुप का पौरुष, अविनाशी सत्ता का पौरुष छल छलाएगा तो थर थर कांपेंगे जीना, जे कमी हो रही मेन, जे कमी हो रही मेन स्थिति जे कम रही, अपन क्या कर रहे हैं, भावनाओं को संवेदनाओं का महत्व तो नहीं छोड़ रहा है, पर्याय पार परम पारनामी की मानता में अपन रुचिवंत नहीं हो रहे, तो क्या हो रहा बात जो हो रहा कि भावों में, पर्याय में, संवेदना में, कभी खावे पी भी मिल गया मतलब कुछ आनंद सुहाग और तो अच्छो लगा, कुछ दिन बाद में चलो तो ही तो हो रहा, अच्छे दिन सत्संग चलो अच्छे चलो, गलत रही धारा और सत्संग खत्म होगा फिर जाओ, तो भाई ये अधीनता मत रखो अपने, क्योंकि शुद्ध चेतन भगवान आत्मा अपने अंदर है, तुम उसको समर्थन दो,
उसका एम लाओ। कह दो अंतरात्मा से हम पर्यायों के दास नहीं, हमें पर्याय की कोई चाहना और अपेक्षा नहीं। तो त्रिकाली शाश्वत, हमें तो मुक्त हो जाए, हमें जा अपेक्षा नहीं। फिर मन कहेगा अच्छा हम तो सुखी होना चाह रहे हैं, संसार दुख मिटे, हम मुक्ति सुख पिले, यही के काजे तो बैठे हैं। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर सहनसा। इसलिए कुछ नहीं, मेरी परिपूर्ण सत्ता में संतुष्ट हो, अविनाशी सत्ता में संतुष्ट हो। जब तुम अविनाशी सत्ता में संतुष्ट हो जाओगे तो तुम्हें कोई दुखी करना भी चाहेगा तो तुम दुखी नहीं हो पाओगे। अगर दुखी भी करना चाहेगा तो दुखी नहीं। ले लेते कि कितना चाहिए, कितना चाहिए, और चाहिए, और ले, और ले। मेरे पास जो है मैं उसमें क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास? मेरे पास ईमानदारी है, मेरे पास न्याय है, मेरे पास मेरे सपूत बेटा है, मेरी सपूत बेटी है। इसमें जो संतुष्ट हो जाता है और अपने संतुष्टि भर लेता है, उससे अगर कोई उससे कोई चीज छीन भी लेना तो दुशासन की तरह चीर खींच रहा है, वो ही थकेगा, वो ही हारेगा, और तू एक दिन फिर उठ जाए, फिर एक दिन उठ जाए। वैदिक रामचंद्र जी से पूछा था कि कौन व्यक्ति है जो पुनः पुनः उठ जाता है, ऊपर चमक जाता है, जिसके सितारे गर्दिश में आने के बाद भी आसमान को छूते। उसका उत्तर था कि जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी अपने में मेरे प्रति संतुष्ट संतुष्टि बहुत बड़ी औषधि है। निश्चय में, स्वभाव में संतुष्ट रहो, व्यवहार में, जीवन में जो कुछ है उसमें। अगर कोई तुमसे वो भी करता है ना तो मत अंतर से परवाह मत करो, बट बहुत दृढ़ता की जरूरत है, बहुत दृढ़ता है इसमें, वो पत्थर फोड़ दृढ़ता चाहिए इसमें। सीना नहीं, वज्र नहीं, वज्र को सीना चाहिए। गुरु जी इस वज्र को सीना कहां से लाए? एक निश्चय करो कि जो तुम्हारे पास है, जो जाना है वो भी निश्चित, जाने के किस प्रकार से वो जाएगा वो भी निश्चित। तो वो तो जाएगा जो जाना है, और वो आएगा जो आना है, वो रहेगा जो रहना है, और वो नहीं रहेगा जो नहीं रहना। इस बीच में तुम निश्चय कर लोगे तो तुम्हारा सीना अपने आप वज्र की शक्ति आ जाएगी, वज्र की ताकत, फौलादी ताकत आएगी। इसलिए हमेशा कहते हैं सबसे ज्यादा जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एनर्जी, बिल नहीं, बिल पावर, बिल नहीं, पावर नहीं, बिल पावर सबसे बड़ी चीज है ये। जीव आत्मा यहीं से सबसे बड़ा प्रमाण, जिसने अपना बिल पावर खो दिया उसने सब कुछ खा। कॉन्फिडेंस रखो, अपना बिल पावर, इतना बिल पावर बना के रखो कि हमें पूरी दुनिया भी छोड़ देगी ना, उसके बाद भी हम मुस्कुराए, उसके बाद भी हम मुस्कुराए, क्योंकि हम ऐसे स्वामी के बंदा हैं, ऐसे नाथ के बंदा हैं, ऐसे स्वामी के बंदा हैं कि तू भी चलो जा, तू भी चलो जा, कभी मत भूलिए। बुराई से नहीं, कसाई से नहीं। उसके बाद भी अगर मैं त्रिकाली का बंदा हूं, त्रिकाली को मैंने चाहा है, तो त्रिकाली मेरी सत्ता शक्ति, तो उसके बाद भी मैं मुस्कुरा। ये है ज्ञानियों की शक्ति, ज्ञानियों की ताकत है। सीता कहती है मेरे माता पिता के घर से मैं विदा होके आई, वो मुझे छोड़ गए, मैं उन्हें छोड़ गई, तुम्हारे घर आई, तुमने भी मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ गई, पर इसके बाद भी राम तुम ये मत समझना कि मैं दुखी होंगी, मैं वनों में भी बैठ करके मुस्कुराऊं। क्योंकि भगवान सच्चा बंदा, सच्ची निष्ठा, सच्ची आस्था, तत्व की सच्चा श्रद्धान भगवान जिसके रोम रोम में उत्पन्न होता है, वो तो अकेले में भी मुस्कुराता है और भीड़ में भी मुस्कुराता। चाहना, अपेक्षा, ये सब चीजें तो भिखमंगों की पहचान हलकट लोगों की पहचान। धर्म दुर्ग है, संतुष्ट है। संतुष्टि सबसे बड़ा होता है व्यवहार में। जो स्त्री अपने पति में संतुष्ट रहती है
उसको भरपूर सम्मान से रखती है, उसमें संतुष्ट रहती है। वो काला है, पीला है, लंगड़ा है, लूला है, जैसा भी है, मेरा स्वाभिमान है वो, उसका परचम लहरता भाई साहब। ऐसी निश्चय में जो पर्याय के पार सत्ता है, इसमें उत्पाद भय की कोलाहल नहीं है, जिसमें न मोक्ष मार्ग है न संसार मार्ग है, जो उत्पाद भय के रहित है, सत्ता में संतुष्ट होकर तृप्त रहो चेतन राजा। और एक बार अगर तुम उस महान सत्ता में, पर्याय के पार सत्ता में संतुष्ट हो गए, तो चेतन राजा तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं होगी, मगर अपेक्षाएं पूरी होती चली जाएंगी। तुम्हें कोई अपेक्षा नहीं होगी, मगर अपेक्षाएं पूरी होती चली जाएंगी। ज्ञानियों के पास इतना वैभव क्यों होता है? वो चक्रवर्ती की पर्याय और स्वर्गों की, स्वधर्म की पर्याय क्यों मिलती है? एक बार हम उन स्वर्गों से ही पूछते क्यों मिलती है, तो वो उनका कहना होता है कि जो हमें चाहते हैं हम उन्हें रुलाते हैं, जो हमें इज्जत ही नहीं देते हम उनके पैर पड़ते हैं। जैसे भी बाबा थे, लेकिन जो हमें मान है बाह हम छोड़न के नहीं। कई संत भक्त लोगों ने पूछा ना कि फलाना आदमी तुम्हें मानत नहीं है, पूजत नहीं है, तुम बा को कुछ नहीं करो, हम तुम्हें इतना पूजा थे और जो करा था दुनिया करा थे, और तुम हमरे काज तो सता दो। वो कहने लगो इतने की बात है कहते बस। वो बाबा कहने लगो, हम नाम नहीं लगा, बाबा कहने लगो बेटा के लग वो हमें मानत नहीं, सो बा को हम कछु नहीं करेंगे, तूने जोन देन हमरे काजे कम ही कर दी। बाद में जो समझी तो छोड़न को नहीं। ऐसे ही अंतर की अपनी सत्ता को पकड़ो रे भव्यों, अपनी दुर्सत्ता में संतुष्ट हो रे भव्यों, अपने शुद्ध शाश्वत सत्ता का बहुमान और बहु श्रद्धान जगाओ भव्यों। एको हम एक रूपो हम द्वितीय नास्ति, ध्रुव त्रिकाली सिद्ध चेतो। तू त्रिकाली है, तू भगवान आत्मा है, तू बना बनाया प्रभु है। फिर प्रश्न आता है कि भैया बात बहुत अच्छी है, बिल्कुल सत्य है, मगर न ऐसा पुरुषार्थ, न ऐसा बहुमान है, न ऐसी शक्ति है, क्यों घबरा रहा है? क्यों घबरा रहा है तू? ऑटोमेटिक आती है। हमने कल मनोज भैया से कही थी और आज भी कह रहे हैं, और आज भी कह रहे हैं। आज तो हम जूम आईडी में बोल रहे हैं, यूट्यूब पे बोल रहे हैं। इनको देख के कुछ लगा, हमने इनसे कहा कि तुम इतने 1 महीना शुद्ध जिन देश न सुनो, त्रिकाली भगवान आत्मा की देश न सुनो, और 3 टाइम होती तुम 1 टाइम सुनो, भले ही तुम्हें कुछ समझ में आया चाहे नहीं आया, तुम सुनते जाओ। गारंटी ले रहा है उस्ताद जी गुरु बाबा के दरबार में, अगर तुम्हारे अंदर से कुछ नई क्रांति नहीं उठी और उसके बाद तुम जिन देशना के प्रति लालायित नहीं हुए, तुम्हें जिनदेशना के प्रति प्रेम नहीं जगा और तुम्हारी परिणति जिनदेशना से प्रीतिमंत नहीं हुई, तो जो तुम कहोगे हम उसके जिम्मेदार उसके जिम्मेदार नहीं। तुम तो जुड़ो दिल से, सुनाई नहीं पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी, मत आने दो। तुम तो इतना कहना कि हम तो बैठे हैं और हम अनुमोदना करें, जो जो कहा जा रहा है हम उसकी अनुमोदना करें, खत्म। भैया हम भूल भाल जाएंगे, बिल्कुल भूल जाओ, हमें कुछ याद नहीं रहा हमने क्या सुना, भूल जाओ, मत करो याद। इतना भर बोलो, ए जिनवर प्रभु तेरी शुद्ध देश न सत्य है दुर्वय प्रमाण का है तू जान। सत्य ध्रुव प्रमाण है, का है तू जान। बस मेरे पास तो इतना श्रद्धा है कि तू सत्य अंजन चोर की तरह। नमोकार मंत्र का है, वो बई के पास जो भी, वो को का मतलब है, वो बई से मतलब है, वो को का आतीस है, वो बई से मतलब। मेरे पास तो जानत हूँ न मैं आड़ अंताड़ में तो कच्छो नहीं जानू, इतो भर कहता हूँ कि वो सत्य है। श्रद्धा बहुत ऊपर ले जाती भाई साहब, श्रद्धा सिद्धि का कारण बनती है, श्रद्धा सिद्धि का कारण बनती है। करके देखो, करके देखो, मर दिल से आत्मा से लगा के देखो, अंतर आत्मा से समर्पित करके बस बैठ गए। सत्य ये महानुभव उमेश भैया ये का सुनत थे का सुनी, लगी इन्हें लगन सी लग गई, सुनत सुनत सुनत। अब तुम उनसे पूछो कि द्रव्य कितने हैं, गुण कितने हैं, पर्याय कितनी है, सात तत्व कितने, हमें कुछ नहीं हुआ।
फिर भगवान आत्मा सत्य जो माने लगते ऐसे बुत के हैं, ऐसे बुत के बैठे थे जूम आईडी में, उन्हें भी कच्छ नहीं मालूम। भगवान आत्मा की महिमा सुनते हैं, भगवान आत्मा का बहुमान आता, आनंदित हो जाते अब देखिए कल जी सुमन भाई ऐसे ही तत्व चर्चा हो रही थी, तो इनने पूछी आनंद भैया से अपन कौन से गुण स्थान में कहलाएंगे। इनने कह रही अपन कौन से गुण स्थान में कहलाएंगे, क्या और का ले बताई तो थी कि अपना सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान। कह दी अरे आशी आई कि लगे चौथो तो हो तो मगर जो सम्यक दर्शन शुद्ध हो बाबू हो जो नहीं माना बस समझ में आ गई भाई जो का होता। अरे अरे वरुण भाई इतना सरल हो जाता है विषय, इतना सरल हो जाता है, इतना सरल गाथा इतनी सरल हो जाती, इतनी सरल हो जाती है कि भगवान की कसम ऐसा लगता है जैसे वो गाथा को पानी में मिलाकर पिला दिया, इतनी सरल होती है। सब श्रद्धा की महिमा। अपन तो अंगूठा आदमी छा अंगूठा थे कभी पढ़ो ही नहीं, अच्छी जान है। श्रद्धा की शक्ति पूरी गाथाओं को ऐसा कर देती, इतना 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 सरल कर देती कि भूरा भूरी जुड़ जाती बेचारी, ये सब भूरा भूरी है पूरे लाइन से। तो मैं इनके पास जाओ, कहा भैया बड़े स्थान कितने होते हैं, तो कुछ दिमागी क्षेपसम वाले काम है, श्रद्धा वालों का, आस्था वालों का दिमाग नहीं दौड़ा है, आस्था दौड़ा है, आस्था दो लगता है। अभी कई ऐसे चेहरा देखा भैया हमें, हाँ भैया का समझ में आता है, बैठे रहे बेचारे ऐसे, देखो ऐसे बैठे रहे तो तुम 1.5 घंटा नहीं 2 घंटा ही बोला तो ऐसे बैठे। तो फिर मैं का सवेरे का शाम कभी पढ़े लिखे हैं, कहीं स्वाध्याय करो है, कहीं इनके पास कछु नहीं है, इनके पास श्रद्धा है और आत्म तत्व की प्यास, आत्म तत्व की प्यास और श्रद्धा है, और एक समर्पणता है। तेरे हवाले मेरी नैया, तेरे हवाले मेरी नैया, तू जाने तेरो काम जान। जा श्रद्धा, जा प्यास है, पुकार है, ले चल मुझे पर्यायों के उस पार, जहां विराजे मेरे शुद्धात्म प्रभु पर्यायों के। जा समर्पण, प्यास से गाड़ी चल रही है, या कारण से जूम आईडी में भव्य जीवों की संख्या बढ़, लोग बाग जय सोच के आश्चर्य की जो अंगूठा छाप आदमी, इतने आदमी की तो ज्ञान की शक्ति, स्वभाव को बहुमान, तो जो बुद्धू की जब जब जरूरत पड़े ठीक बोलो गुरु महाराज की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्त जिनको चलना है वो ही भक्ति करेंगे, नृत्य करेंगे, और जिन्हें नहीं जाना है उस बार नीचे जाना है वो नहीं करेंगे। चलो मुझे उसी पार, ले चलो उसी पार, ले चलो मुझे उसी पार, जहाँ भी आ जाए चले